जैसी मोची गेट से अंदर एंटर होंगे आपको कॉर्नर पे लाल हवेली मिलेगी। लठमारा गली है, यहाँ पे लठ बनते थे, वो जो लठ नहीं होते मारने वाले वो बनते थे। आगे कूचा बंदूक साज है, वहाँ पे बंदूकें वगैरह जो होती थी उनका वो सामान वगैरह तैयार किया जाता था। लेकिन ये आ गया है कूचा पीर गिलानिया। काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है, मुझे नहीं पता ये इतनी फेमस क्यों नहीं है, और गूगल मैप पे तो बिल्कुल ही ना है ये। सर ये इतनी छोटी गली है, नीचे भी है, मतलब ये खिड़की घर की इसमें हाथ भी वाकई बड़ी तंग गली है। इसके अलावा वो बात सही है कि अंदरून की गलियाँ इतनी तंग है कि एक तरफ से मर्द और औरत आ रहे हो तो फिर दरमियान में निकाह की गुंजाइश। जिस जगह पे भी लोकेशन पे खड़े हैं ना, ये है सीढ़ियाँ वाला बाजार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं 3-4 दफ़ा खांसी कर चुका हूँ, तो दोबारा मुझे टेक करनी पड़ी है। खैर लास्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद जब घर आया तो गला बिल्कुल बैठ चुका था। बहरहाल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंदी है, लाहौर अनब्रीथेबल बनता जा रहा है। खैर बात तो आने वाले थे नहीं, हमने फिर डिसाइड किया कि अंदर एक हवेली है, ज्वाला सिंह और शमशेर सिंह की हवेली, अंदर डिटेल देखते हैं। और भी पता नहीं कौन कौन सा बाज़ार, कौन कौन सी गलियाँ हैं जो मुझे तो पता नहीं, जाके देखते हैं। फिर तो चलते हैं हाफिज़ साहब की तरफ। लाहौर का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो चुका है यार, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे तो अनब्रीथेबल अभी भी आ रहा है, मैंने चेक किया। अभी हम मेन माल रोड पहुंच गए हैं और यहाँ पर पीछे मेरे दयाल सिंह मेंशन की बिल्डिंग है और इसकी बैक साइड पे मैंने एक बाइक ठीक करवानी है अपनी, थोड़ा सा काम रहता था बाइक का मेरा, तो मैंने कहा वो भी करवा रहे हैं लगे हाथ। और फिर यहाँ पे पास ही ना बड़े मशहूर चने हैं स्लिम बट के, जो सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो रहा था, तो मैंने कहा चले वो भी ट्राई कर लेंगे और वो खा कर फिर अपनी आगे की जर्नी करेंगे। ये सामने उर्दू बाज़ार है और यहाँ से जो है ना नारकली के सेंटर पे जो है ना हमारे पास एक सलीम भट्ट साहब हैं, तो इनके चने जो है ना जाके ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भट्ट साहब? पैक करवा लेते हैं, पैक करवा के खाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर ना बैठने की जगह, बैठने का सिस्टम नहीं है। मैंने चने बाद में घर जाकर ट्राई किए थे क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, रश बहुत था, मैंने पैक करवा लिए थे, तो मैं इन चनों को 7 रेट करूँगा आउट ऑफ 10। फाइनली जब मैं ओल्ड लाहौर पहुँचा तो मुझे लगा यहाँ पे कोई गली में फ़ंक्शन चल रहा है या कोई सेरेमनी है, लेकिन मैं गलत था। असल में था क्या कि गली में लाइट लग रही थी और लाइट लगने को देखने के लिए मुअज़्ज़िज़ और मोतबर साहिबान खड़े हुए थे और फ़ोटो भी बनवा रहे थे, और फिर हमने भी लाइट लगते हुए देखी। लग रही है ज़्यादा है, ये मिजाज ही ऐसा है, एक काम होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लाइट लग रही है, लाइट लग रही है इनका बस ना लाइट लगने की सेरेमनी देखने के बाद हमने फिर आगे की जो जर्नी थी हमारी बाकी की वो कंटिन्यू की, और कंटिन्यू हमने की मोची गेट से एंट्रेंस लेनी थी। मोची गेट बेसिकली असल नाम इसका मोती गेट है और ये मोती राम साहब थे कोई, ये यहाँ पर जो है ना गार्डियन थे इस गेट के। अब यहाँ पर आपको ना कोई गेट नहीं नज़र आएगा, बस ऐसी एक रोड जा रही होगी अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने गेट जो है ना गिरा दिया था। जैसी मोची गेट से अंदर एंटर होंगे आपको कॉर्नर पे लाल हवेली मिलेगी और इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इस हवेली को 1600 में एक इंडियन बैंकर था चांडू शाह, उसने बनवाया था, और चांडू शाह जहांगीर बादशाह के बहुत ही क्लोज़ था क्योंकि ये बैंकर भी था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर भी था। और ये कि गुरु अर्जन जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं, उनके बेटे और चांडू शाह की बेटी का आपस में रिश्ता होना था जो कि नहीं हो पाया चंद लोगों की वजह से, वो रिश्ता टूट गया, जिस पे चांडू शाह बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो गया। उसने एम्परर जहांगीर को कहकर इसको जो है ना वो उम्र कैद की सज़ा दिलवाई और इनको कैद कर दिया था इसी हवेली में, लाल हवेली। इसलिए ये हवेली सिखों के लिए भी बड़ा मुक़द्दस मकाम है। ये अभी इमाम बारगाह है और यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं। ये लाल हवेली है, ये क्या नाम लेते हैं, इसकी हिस्ट्री बड़ी है। नबी बख्श साहब हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर किया हुआ है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले किया, ये मुगलिया दौर से बनती चली आ रही है। एक गली में आ गए जिसकी जो तंग तो है ही, लेकिन इसकी हाइट भी बहुत कम है और यहाँ लाइट भी बहुत कम आ रही है इस एरिया में। तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या हिसाब है इसका।
लठमाला गली है, यहाँ पे लठ बनते थे, वो जो लठ नहीं होते मारने वाले वो बनते थे। आगे कूचा बंदूक साज है, वहाँ पे बंदूकें वगैरह जो होती थी उनका वो सामान वगैरह तैयार किया जाता था। इस तरह ये सब गलियाँ हर एक जो आइटम बनती थी उनके नाम से मशहूर है। लठ होती है भाई, मुझे भी तो बताओ लठ होती है। गुलेल नहीं होते, गुलेल अच्छा गुलेल को कहते हैं। यानी शिकारी पुराने दौर में शिकारी लोग होते हैं। तैयार करते थे। ते भाई भी इनके भाई का भी बावजदार शिकारी ना हो तो यहाँ से निकले फिर भाई हमारा इससे पहले शिकार हो। थैंक यू सर ये इतनी छोटी गली है, नीचे भी है, मतलब ये खिड़की घर की इसमें हाथ भी पहुंच। जी जी ये बल्कि अब हाँ जी ये अब इधर है ना उमर साहब, अब आप वहाँ से कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ पर भी है जी, ये फिर भी हाइट के मुताबिक है। ले ये गोर गली निकल रही है जी, ठीक है आगे है वो बिल्डिंग। जी 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 यार वाकई बड़ी तंग गली है। इसका मतलब वो बात सही है कि अंदरून की गलियाँ इतनी तंग है कि एक तरफ से मर्द और औरत आ रहे हो तो फिर दरमियान में निकाह की गुंजाइश जी, है। ये वही वाली गली है। पीछे हमें एक मुकामी ने बताया था कि आगे भी ना बहुत एक कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसकी हिस्ट्री किसी को पता नहीं है एज सच। तो हम जाते हैं, देखते हैं कि हमें इजाज़त मिलती है अंदर से देखने की कि नहीं। बारे में बताएंगे। ये हमारी और से पहले की बनी हुई है, हिंदू प्राप्ति है। ये हिंदू प्राप्ति यानी कि हमारी और से पहले ही है। हमारे यानी कि बड़े दादा हो रही है, उसके बाद हमारे वाले साहब यानी कि वो बॉडी बिल्डिंग भी कह रहे हैं कुछ। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है भाई। अच्छा ये भी देख लें अंदरून के लोग ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। देख लें यहाँ से मोटिवेशन लें यार, घर के अंदर ही इन्होंने सेटअप लगाया है। और ये वही अंदरों के जो पुराना स्ट्रक्चर है बाले की वही इसके ऊपर भी 2 कमरे हैं। सर वो भी हम देखना चाहेंगे, ये झरोके जो बने हुए हैं इसके ऊपर भी 2 कमरे हैं। ये अंदरून में हरफन मौला लोग हैं, एक एक्टिविटी नहीं करते। अच्छा अच्छा, आपने देखा होगा वो सिगरेट भी पी रहे थे, वो जिम भी करते हैं, वो सिगरेट पी के जिम भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। वो बाहर से आया वो करते हैं। हम शहबाज साहब के पास आए हैं तो उनका शुक्रिया जो है उन्होंने हमें जो है ना ये सारा घर और हवेली नुमा दिखाया। बड़ी पुरानी बिल्डिंग है बाय द वे। ये आ गया है कूचा पीर गिलानिया। इधर का भी आर्किटेक्चर बड़ा ब्रीक काम हुआ है, लकड़ी का ना, इसे क्या कहते हैं, नक्शकारी ना। ये आ गया उस दौर का डीएच जहाँ काफ़ी बिल्डिंगें जो हैं वो रेनोवेट हो चुकी हुई हैं, लेकिन आज एक बिल्डिंग अभी भी अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। और यहाँ पर इसी जगह पर मोहल्ले में इसी गली में 2 हमें बुज़ुर्ग भी मिले, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे गपशप कर ली जाए, क्या पता बातों बातों में कुछ अनमोल मोती याद लग जाए। 70 साल मेरी उम्र हो गई। ओह तो अंकल जी ये अभी इतनी पुरानी बिल्डिंग बहुत कम रह गई, यहाँ तो रेनोवेट कर देते हैं, तो क्या वजह ये रेनोवेट क्यों नहीं की अपनी पुरानी हालत में वैसे की वैसे? एक्चुअल जिन्होंने बनाई सी ना वो मर खप गए। लिटरली ये बिल्डिंग मुझे इतनी पुरानी लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी। और यहाँ पर बाबा जी एक दूसरे बाबा जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, व्हाट्सएप पे, लेकिन ना उनको यूट्यूब का पता था ना उनको व्हाट्सएप का पता था। यार चैनल है एवर से नहीं आता भाई दूसरे। बाबा जी सोशल मीडिया लाइक फॉलो की गेम से बहुत दूर एक हकीकी और सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत इसरार करने पर जब उन्होंने पूछा कि मेरी वीडियो कहाँ आएगी, तो मैंने बताया कि भाई यूट्यूब के चैनल पे आएगी, लेकिन उनको यूट्यूब व्हाट्सएप कुछ नहीं पता था। उन्होंने मोबाइल निकाल के दिखाया कि मेरे पास ये मोबाइल है, उनको व्हाट्सएप यूट्यूब इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना वो इसके बारे में जानते हैं। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ नहीं खत्म होना नहीं होना। ये अंकल बता रहे थे कि पिछले 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं और रोज़ मिलने आते हैं। ये वर्चुअल लाइफ से दूर एक्चुअल लाइफ में खुश हैं, वरना तो आजकल लोग ईद त्यौहार पर ही मिलते हैं और ज़्यादातर तो मिलना भी व्हाट्सएप मैसेज की फॉर्मेलिटी की नज़र हो जाता है। कूचा जहानी खान के बिल्कुल सामने गली जैसे ही क्रॉस करेंगे ना तो आपको एक बहुत पुरानी मस्जिद नज़र आएगी, कश्मीरी साधुओं वाली मस्जिद है, जो कि एक साधु ने जगह डोनेट की थी मुसलमानों को, और ये मस्जिद 1376 के अराउंड बनी थी। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, तो थोड़ा सा अंदर चल के भी इसको देखते हैं।
काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है, मुझे नहीं पता ये इतनी फेमस क्यों नहीं है, और गूगल मैप पे तो बिल्कुल ही ना है ये। हम जिस गली में घुसे थे वो गली ही आगे से बंद थी, तो अब पूछते हैं किसी से। ठीक है, कूचा चाबक अच्छा, सवारा में कूचा चाबक सवारा वो जगह है जहाँ पे गाजी इलमदीन की पैदाइश हुई थी। उसी Exactly मोहल्ले ऐसे। के थे। ऊपर ही उनका घर है तो वो भी कवर करते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है, क्या खिलाने लगे हैं फिर? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पे सबसे मज़े की? सारा कुछ ही मिलता है। पर आप क्या खिलाने लगे हैं? गुलाब जामुन खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? समोसे खाते हैं। पैसे तो अभी आप साहब आप कह रहे हैं नहीं जेब में। मतलब जी आप साहब की जेब में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर तू खिला दी, लेकिन वीडियो में ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने खिलाया। जिस जगह पे भी लोकेशन पे खड़े हैं ना, ये है सीढ़ियाँ वाला बाजार। स्टेयर्स वाला कि सीढ़ियाँ वाला? सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियाँ उजड़ी सीढ़ियाँ। बाजार पर बेसिकली कूचा चाबक सीढ़ियाँ उजड़ी वाला। यहाँ पे दुकान है ना सीढ़ी उजड़ियों की, तो इस वजह से सीढ़ियाँ उजड़ी वाला बाजार पर बेसिक कूचा चाबक सवार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सीढ़ियों वाला लिखा हुआ है सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियाँ। उसके बाद एक भी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ना जगह जगह नजर आती है अंदरूनी में, तो गली होती है और गली के ऊपर जो स्पेस होती है ना खाली, वहाँ पर लोग घर बना लेते हैं। ये घर आपस में कनेक्टेड इसलिए होते थे ऊपर से कि अगर शहर में हमला हो ना तो इनको स्केप रूट मिल जाता था, ऊपर से लोग अंदर घरों के अंदर से ना स्केप कर जाते थे। अब हम हवेली शमशेर सिंह जा रहे हैं और कोशिश करेंगे इजाज़त लेकर ना अंदर से भी आपको ना दिखा दें। यहाँ पे आपको ना बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर स्कूल है और स्कूल के बिल्कुल साथ ना ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर, ये स्कूल है ना, फिर मज़े का बिज़नेस मॉडल। साहब जल्दी जल्दी से गुजर जाओ, ये तो बिल्कुल ही गिरने ही वाला है। यहाँ पे तकरीबन वो शाम पड़ने वाली थी और यहाँ पर आकर हम रास्ता भूल चुके थे, और गूगल मैप जो है वो अंदरून की गलियों में कोई काम नहीं करता, इसीलिए जो है ना आपको पूछ आकर ही जाना पड़ता है जहाँ भी आपने जाना होता है। अंदर वो बाजार बदूरी बन रहा है, आप बाजार ही थे, गलियां शलियां नहीं है। ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਟ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे हवेली पे। उसका दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था और काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था, इसका बहुत भारी दरवाज़ा था, और हमने फिर इजाज़त मांगी अंदर से व्यू लेने के लिए और भी हवेली देखने के लिए, तो हमें इजाज़त मिल भी गई। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर तकरीबन ना 12 फैमिलीज़ रह रही हैं और ये सारे घर उन्हीं के ही हैं, और ये सारे घर जो है ना अंदर बेसिकली ये हवेली का ही पार्ट है। ये लोग बहुत मेहमान नवाज थे और बड़ी रिस्पेक्ट की इन्होंने हमारी, और हमारे आती चाय मंगवा ली हमारे मना करने के बावजूद भी, और हमें चाय पेश की, हमने चाय पी और फिर हमने थोड़ी सी इनके साथ गपशप लगाई। बरादरी सिस्टम है। हाँ जी, सही क्योंकि ये सारी हमारी अपनी बरादरी है। भाईजान हिस्ट्री तो 200-250 साल पुरानी की है। और आप भी यहाँ आप लोग कितनी देर के? हाँ जी, हमारे तो वालिद की भी पैदाइश इधर की है। यहाँ की चाय मज़े की थी और लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अब शाम भी पड़ गई थी और सुबह का चल के थक गया हुआ था, तो यहाँ से इजाज़त लेकर निकल पड़ा। यहाँ बाज़ारों में हर शख्स और हर इमारत अपने आप में एक कहानी है, और वही कहानी इस व्लॉग में हमने आप तक पहुँचाई है। लेकिन अभी ऐसी काफ़ी कहानियों का समंदर बाकी है जो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे, इसीलिए आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सजेशंस के लिए और बिहाइंड द सीन देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। अगर आपको इससे पहले वाला भी व्लॉग देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर शायद यहाँ पर, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ कहीं पे ही आपको आ जाएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।